देखो अपन ने कहाँ से पढ़ा है, तो हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया थे कुछ उत्तराखंड चलेंगे। किधर चलेंगे? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में मैंने आपको कुछ कुछ पर्वत बताए हैं, कुछ हिल्स बताई हैं। जैसे मैंने आपको बताया बद्रीनाथ, क्या बताया है? बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ है ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गोमुख, और एक और है हमारा गोमुख के बाद यहाँ पर बंदरपूछ, बंदरपूछ, ठीक है, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गोमुख और बंदरपूछ। अच्छा देखिए आप, बद्रीनाथ से एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपत ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? सतोपत ग्लेशियर। बद्रीनाथ पे कौन सा ग्लेशियर है? सतोपत ग्लेशियर। केदारनाथ में ग्लेशियर है चोराबारी। कौन सा है? चोराबारी ग्लेशियर, चोराबारी ग्लेशियर, ग्लेशियर, ग्लेशियर। गोमुख से है गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर। और बंदरपूछ में है यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, ग्लेशियर, ठीक है। सबसे पहले तो हमको यही लाइन से याद करना है, ठीक है। लाइन से क्या याद करना है कि बद्रीनाथ में क्या है? सतोपन, केदारनाथ में क्या है? चोराबारी, गोमुख में क्या है? गंगोत्री, और बंदरपूछ में क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर है। क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर। अच्छा ये ग्लेशियर अपन ने याद कर लिए अच्छे से। अब देखेंगे हम लोग, सबसे पहले तो हम लोग पढ़ रहे हैं गंगा ड्रेनेज सिस्टम, गंगा रिवर ड्रेनेज सिस्टम, गंगा का अपवाह तंत्र। क्या पढ़ रहे हैं? गंगा नदी अपवाह तंत्र। अच्छा देखिए, मैंने आपको ये यहां तक तो कल बताया भी था, उस दिन भी बताया था कि बद्रीनाथ या सतोपत ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, नाम है उसका अलकनंदा। कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा निकलती है, अलकनंदा। अच्छा, अलकनंदा नदी निकलती है कौन से ग्लेशियर से? सतोपत ग्लेशियर से। सतोपत ग्लेशियर में एक रिवर है, नाम है इसका धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। धौली गंगा आकर मिलती है किसके अंदर? अलकनंदा में। और यहाँ पर जो जगह है इसे क्या कहते हैं हम लोग? यहाँ पर जो इसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग, ठीक है। अच्छा हमने देखा यहाँ पर धौली गंगा की सहायक नदी है ऋषि गंगा। कौन सी है? ऋषि गंगा, ओके। अच्छा एक और चीज फिर देखते हैं हम लोग, यहाँ से एक नदी जाती है, नाम क्या है उसका? नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी, नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी जाके मिलती है अलकनंदा में, और अलकनंदा और नंदाकिनी का जो संगम है वहां पर बनता है नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग, ओके। अच्छा देखो यहाँ से एक नदी है, नाम है पिंडार नदी। कौन सी नदी है? पिंडार नदी। और ये पिंडार नदी जाकर किसमें मिल रही है? अलकनंदा में। किसमें मिलती है? अलकनंदा में। पिंडार और अलकनंदा का जो संगम है यहाँ पर बनेगा, देखो पीन कहाँ पे डालनी है? कान में, कर्ण में। तो याद रखना है पिंडार से कर्ण प्रयाग, याद रखना है ना, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, राइट। अच्छा यहाँ तक हो गया हमारा कर्ण प्रयाग तक, ओके। देन हमने देखा चोराबारी ग्लेशियर से एक रिवर है, उसका ओरिजिन होता है, नाम है उस नदी का, क्या नाम है? मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी है? मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी। कौन सा? केदारनाथ के चोराबारी ग्लेशियर से कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी किसमें जाके मिलती है? अलकनंदा में। किसमें जाके मिलती है? अलकनंदा। मंदाकिनी और अलकनंदा का जो संगम है क्या कहलाता है? रुद्र प्रयाग। क्या कहते हैं इसे? रुद्र प्रयाग, ओके। अच्छा यहाँ पर आते हैं, एक और ग्लेशियर जो हमको दिखाई दे रहा है, गौमुख के गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी का ओरिजिन होता है, नाम है इसका भागीरथी नदी। क्या नाम है? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी की सहायक नदी है भिलांगना नदी। कौन सी है? भिलांगना नदी।
अच्छा, भिलांगना पर ही बना हुआ है टिहरी डैम। कौन सा डैम बना हुआ है? टिहरी डैम। टिहरी डैम क्या है? ये भारत का ऊंचा डैम है। क्या है ये? हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। भारत का सबसे ऊंचा डैम है टिहरी डैम, यहीं पर ही है। भागीरथी के अंदर भिलांगना आके मिल गई और भागीरथी आगे बढ़ती है और ये किसके अंदर मिल जाती है? ऊपर से आ रही है अलकनंदा। क्या आ रही है? अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है ये कहलाता है देवप्रयाग। क्या कहलाता है? देवप्रयाग। और देवप्रयाग से वाली जो नदी है, देवप्रयाग से ये जो नदी है ये चलती किस नाम से है? तो ये गंगा नाम से आगे की ओर बढ़ती है। किस नाम से बढ़ती है? गंगा नाम से ये आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है। कौन सी नदी बन गई है? गंगा नदी। गंगा नदी। ठीक है। गंगा के अंदर एक नदी है, नाम है उसका यमुना। क्या नाम है? यमुना। यमुना नदी जाती है गंगा में मिल जाती है। यमुना नदी जाती है किसमें मिल जाती है? वो कहाँ पे जाके मिलती है? यूपी के प्रयागराज में। यूपी के प्रयागराज में जाकर यमुना नदी किसमें मिल जाती? गंगा। ये सब उत्तराखंड की नदियां थी। किसकी नदियां हैं? उत्तराखंड। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे का रिवर सिस्टम देखते हैं। मैंने आपको कल तक तो पढ़ा दिया था थोड़ा सा, है ना, तो उसको ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। जैसे मैंने आपको बताया था, मध्य प्रदेश के कहाँ से? मध्य प्रदेश के जानापाव में एक नदी है, नाम क्या है उसका? चंबल। जानापाव से एक नदी का उद्गम होता है, नाम क्या है उसका? चंबल। चंबल नदी जो है इसकी शिप्रा, काली सिंध और पार्वती तीन सहायक नदियां हैं। खारी, मेज, बनास एमपी से और राजस्थान से दो नदियां जाती है। ठीक है। चंबल किसमें मिल जाती है जाकर? यमुना में। ठीक है। इटावा के समीप सिंध नदी है। कौन सी है? सिंध। किसमें मिल जाती है भी? यमुना में। किसमें मिलती है? यमुना में। एक है बेतवा नदी। कौन सी है? बेतवा। बेतवा नदी कहाँ पर मिलती जाके? यमुना में। कहाँ पर जगह? हमीरपुर में। किधर? हमीरपुर। और केन नदी? बांदा में। कहाँ पर? बांदा में। याद रहेगा, हमने देखा सब नदियों के नाम लिख देते हैं। ये है शिप्रा, ये है काली सिंध, काली सिंध, ये पार्वती, खारी, मेज, बनास, ये सब राजस्थान से। किधर से है? राजस्थान। और ये नदी जो है ये सहायक नदियां है किसकी? यमुना की। कहाँ की है? यमुना की सहायक नदियां हैं। हमने देख दिया चंबल कहाँ पर जाकर मिलती है? यूपी में। जगह का नाम? इटावा। अच्छा, यहाँ पर देखा हमने सिंध नदी कहाँ पर मिलती है? हमें नहीं, जालौन। यहाँ पर आएगा हमीरपुर। बेतवा मिलती है हमीरपुर में और अपनी केन मिलती बांदा उत्तर प्रदेश में। ये पूरा यूपी वाला क्षेत्र है। कौन सा है? यूपी। और ये जाके यहाँ पर मिल जाती है, ये है प्रयागराज। क्या है? प्रयागराज। यमुना जाके किसमें मिलती है? गंगा में मिल जाती। अब हमारा गंगा नदी का और भी ड्रेनेज सिस्टम बाकी है, उसको हम और पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है। गंगा नदी और आगे बढ़ती है, मैं गंगा को उधर खसका देती हूँ। ठीक है। अपन गंगा पढ़ रहे हैं, देखो। देखो, उत्तराखंड से एक नदी है, नाम है उसका रामगंगा। क्या नाम है? रामगंगा। उत्तराखंड से एक नदी है रामगंगा, ये आके मिलती है किसके अंदर? गंगा के अंदर। किसके अंदर? अच्छा, ये जिम कार्बेट नेशनल पार्क में से निकलने वाली नदी है रामगंगा। इसी नदी के नाम पर जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नाम क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया है। ठीक है। रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम हो गया। अच्छा, यहाँ से ना कुछ नदियों के बारे में अब हम पढ़ना चालू करेंगे।
ठीक है, पक्का पढ़े। रामगंगा हो गया। अच्छा देखो, एक नदी है, नाम है इसका, आपने नदी पढ़ी, गोमती नदी का नाम सुना है? कहां पर है ये? लखनऊ। कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। ये तो पढ़ा ही है सबने। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। और गोमती की सहायक नदी है साई। कौन सी नदी है? साई। याद रहेगा। साई किसकी सहायक नदी है? गोमती की। 3 नदी याद हुई, रामगंगा, गोमती, गोमती की सहायक नदी साई। ठीक है। लखनऊ शहर कौन सी नदी किनारे है? गोमती नदी किनारे। अपन ये फैक्चुअल फैक्ट पूछता है ये सब। अच्छा, ये इतना हो गया अपना कंप्लीट। पक्का? क्या हो गया, क्यों टेंशन में लग रहे हो? इतने टेंशन में तो मैंने किसी को नहीं देखा है ना। चलो इधर से, इधर ना एक ग्लेशियर है अपन नेपाल में, मापचाचुंग ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? मापचाचुंग ग्लेशियर। मापचाचुंग ग्लेशियर। ठीक है। मापचाचुंग ग्लेशियर से एक नदी है, मापचाचुंग ग्लेशियर से एक नदी है, नाम है उसका करनाली। क्या नाम है? करनाली। करनाली नदी निकलती। कौन सी नदी? करनाली। करनाली नदी आगे बढ़ती है और इसके अंदर एक नदी आके मिलती है ना। अच्छा, 3 नदियां देखते हैं। ठीक है, ये नदी है, इसका नाम है बेरी। 2 नाम याद करो पहले, बेरी और सेती। क्या याद करोगे? बेरी और सेती। 2 बहनें ऐसे याद रखो, बेरी और सेती। और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। देख रहे हो, अपोजिट ही है ना, बेरी और सेती। करो याद। करनाली निकली कहां से? मापचाचुंग से। मापचाचुंग से करनाली निकली, इसमें 2 नदी मिली, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, बेरी और सेती। क्या नाम है? बेरी और सेती। याद रहेगा, बेरी और सेती। कर लो एक बार, बेरी और बेरी और सेती। याद रहेगा। हाँ, बेरी और सेती के ऊपर है तिला। क्या नाम है इसका? तिला। क्या बोले? करनाली, तिला, बेरी, सेती। करनाली, तिला, बेरी, सेती। कंप्लीट। अच्छा, बेरी सेती। यहां से एक नदी आपने बहुत नाम सुना होगा इसका, काली नदी। कौन सी नदी? काली। बोलते हैं ना नेपाल में कौन सी नदी बहती? काली नदी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, काली नदी अपने नेपाल में बहती है। काली नदी ही आगे जाकर इसका नाम चेंज हो जाता है, इसको ही आप बोलते हो शारदा नदी। क्या बोलते हो? शारदा नदी। और यही नदी आगे जाकर जानी जाती है सरयू नदी के नाम से। किस नाम से? सरयू नदी के नाम से। और इसके अंदर ये जो सेती है ये आके मिल जाती है और ये नीचे चली गई। लो, ये किसमें मिल गई? गंगा के अंदर। ये अलग ही ड्रेनेज सिस्टम पढ़ लिया आपने पूरा। और ये पूरी नदी कहां पे जाके मिलती है? गंगा के अंदर। नेपाल से भी पानी बहा कर लाया जा रहा है नदियों को द्वारा, वो भी गंगा ड्रेनेज सिस्टम का भाग है। किसका भाग है? गंगा ड्रेनेज सिस्टम का भाग। मापचाचुंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली? करनाली। उसके बाद तिला, बेरी, सेती, फिर काली, शारदा, सरयू। काली, शारदा, सरयू। और वो किसमें आके मिल गई? अपनी किसके अंदर है ये अपनी करनाली है ना, मेन रिवर है करनाली। करनाली में आके मिल गई। और करनाली किसके अंदर मिल गई जाके? गंगा में जाके मिल गई। देख लो एक बारी। एक ही तीनों नदी एक ही, अलग अलग नाम से जानी जाती है, एक ही नदी तीनों। हो गया। देखो एक और सिस्टम देखो यहाँ पर, एक नदी है गंडकी। क्या नाम है इसका? गंडकी।
गंडकी। गंडकी में एक और नदी आके मिलती, नाम है त्रिशली। क्या नाम है इसका? त्रिशली। गंडकी में आके मिलती है त्रिशली, ठीक है। त्रिशली और गंडकी आगे चलती है नारायणी के नाम से, नारायणी। और यही नारायणी आगे चल के कहलाती है, यही नारायणी आगे चल के कहलाती गंडक नदी। कौन सी की नदी कहलाती है? गंडक, गंडक रिवर। यही नदी आगे चल के क्या बनी? गंडक रिवर बन गई, ठीक है। अभी याद कराती हूँ, टेंशन मत लेना। आप लिख लो, पहले पहले आप लोग वो बन जाओ, क्या? फोटोकॉपी की मशीन। पहले बन लो मशीन, उसके बाद मैं याद भी करा दूंगी। कर लो कर लो, लिखना ज्यादा जरूरी है पढ़ने से भी ज्यादा। लिख लो लिख लो, एक भी नहीं छूटना चाहिए गलती से भी। हो गया पक्का? चलो, तो फिर ये गंगा है, फिर गंगा के अंदर एक नदी, गंगा के अंदर दूसरी नदी, गंगा के अंदर तीसरी नदी, ये आई, इधर से आई, फिर 1 2 3, ठीक है। ओके, फिर ये पढ़ा दिया ना मैंने, गंडक वाला था ना ये। हाँ, देख लो। हाँ, सब अलग अलग है, फिर बोलना मत। हो, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा भगवान। करनाली, करनाली बोलो। चांद कहाँ है करनाली? मेरे को तो दिख ही नहीं रही है, कहाँ है? मैं तो सो रही थी मैडम, आप पढ़ा रहे थे तो। हाँ, दिख गई? खोलो नेत्रा, खोलो खोलो खोलो, खुले नेत्रा। हाँ दिखी, अच्छे से दिख गई? पक्का? अभी भी दिख रही है? साई दिख गई? कहाँ है? कौन से डी? डी वाली। वो भी गलत बोल रहे हो, फिर से नेत्र खोलो एक बार। लिटरली चांद अलग बनी है दोनों में। आपने पढ़ा? पढ़ने के पहले लिख लो, आप लिखो आराम से बैठ के। जब तक बोर्ड पे समझाऊंगी 10 बार ध्यान नहीं रहेगा, तब तक यही स्थिति रहेगी, समझ में कुछ नहीं आएगा। नोट करके लेके जाओ, लिखते ही रह जाओगे, नहीं तो पढ़ना दूर की बात है। आईएएस वाईएएस बन गए, आए कोई समस्या लेके तो देखी नहीं थी समस्या, तो अच्छे से अच्छा समस्या ये थी, देखी नहीं थी हमने अच्छे से तुम्हारी समस्या एक बार में। टाइम रहेगा आपके पास देखने का? दिमाग के घोड़े दौड़ाओ यहीं पे ही, जितने भी है दिमाग बुद्धि सब यूज कर लो यहीं पे आज, है ना? हाँ, उधर से शुरू में क्या है वो? रामगंगा है। क्या है? रामगंगा। बीच में क्या आई? गोमती। क्या आई? गोमती। गोमती की सहायक आप देखना, वो अलग बनवाई है कि ये अलग है, मेरे को बताना अंतर दोनों में। मैं इतनी सही जगह बनाई है सब। मेरे को आप बताओ, करनाली किधर है?
कहाँ है कर्णाली? डी में कर्णाली है ना। कर्णाली में आपको मिलेगी तिला, तिला मिली, बेरी मिली, सेती मिली, काली मिली, सरयू, शारदा। हाँ, आंसर नहीं दे देना, यस मैम बोलते जाना, आंसर मत बोल देना गलती से। सी डी बी ए, यस मैम बोलो तुम। क्या यस मैम सही लिखा है ना। आंसर गलती से मत बता देना, नहीं तो पास हो जाओगे। ठीक है, अपन को पास थोड़ी नहीं होना, अपन को तो और 5-6 साल पढ़ना। चलो आगे चलते। बताओ मुझे नारायणी, 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 गंडक, 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 गंडकी, गंडकी, त्रिशली, त्रिशली, डी। बुद्धि खोलो और पढ़ लो पहले अच्छे से। मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ, आप मुझे कोर्स खरीद लो 20,000 का और ये पढ़ा दे वो, तब मेरे पास आ जाना आप लेके। मैं दूंगी 20,000 और 40,000 लेना, फिर वापस से कोई सा कोर्स खरीदने का। ठीक है, वहां पे भी नहीं मिलेगा। ठीक, फिर मैं और 20 दूंगी, ठीक, 60 लेने का। ठीक है, 60 में भी नहीं मिलेगा। अपन पढ़ नहीं पा रहे अच्छे से। यहाँ पे सिर्फ बात सुननी पड़ेगी और पढ़ना है। बात सुनने तो अपन यही मट्टे सब, है ना, सुन सुन के हो ही गए, और पढ़ना तो दूर की बात है। चलो हो गया ये। जल्दी से एक बार ध्यान से समझो, ये है हमारी गंगा नदी, यहाँ से आती है रामगंगा, रामगंगा में आके मिली, फाइनल बता रही हूँ, रामगंगा में आपके मिली गोमती, गोमती की सहायक नदी है साई, मापचाचुंग ग्लेशियर से करनाली, करनाली की सहायक नदी तिला, क्या मिलेगी? तिला, तिला की सहायक नदी सेती, बेरी, काली नदी, सरयू नदी, शारदा नदी, 3 भागों में बढ़ गई, गंगा में मिली। गोमती आ गई इधर, सॉरी अपनी आ जाएगी गंडकी, यहां से आ जाएगी त्रिशल, दोनों मिलेगी, नारायणी बनी, आगे चली गंडक नाम से, किसके अंदर मिल गई? गंगा के अंदर। आगे चलोगे ये वाली नदी आएगी महानंदा, कौन सी आएगी? महानंदा। अपना जो गंगा जब चलती है तो गंगा की जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है वो पूरी कंप्लीट हो गई, क्या हो गई? पूरी कंप्लीट। और इसको अगर आगे से देखना है तो इसको मैं और बना देती हूँ आपको, तो आपको और अच्छे से ध्यान में रहेगा। जैसे कि ये यहाँ से आ जाएगी धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार नदी, कौन सी नदी आ जाएगी? पिंडार नदी आ जाएगी। यहाँ से आ जाएगी अपनी मंदाकिनी, यहाँ से आ जाएगी भागीरथी, यहाँ पर बनी है ये गंगा, यहाँ से आ जाएगी यमुना, मिल जाएगी जाके इसमें, ये अपनी चंबल, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, खारी, मेज और बनास, यहाँ से जाके आपके इधर सिंध मिलेगी, बेतवा मिलेगी, केन मिलेगी। ये पढ़ा आपने ड्रेनेज सिस्टम गंगा रिवर। ठीक है, अब मैंने दोनों अलग नहीं है चांद, ठीक है, सेम है, बस वहां पे लिखा हुआ और यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, यहाँ पे आपको इमेजिन करना है। ठीक है, वो हो जाता है, धीरे धीरे आपकी डेवलप हो जाएगी क्षमता, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं नहीं बोलूंगी ना तो आप आज भी ऐसे ही निकल जाओगे यहाँ से, है ना। मेरे बोलने के बाद बुरा लगेगा तो थोड़ी याद करने की क्षमता और डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो खामियां अपन में निकलेगी, दूसरों में नहीं निकलेगी फिर। ठीक, चलो दिख रहा है सब अच्छे से? प्लीज चेक, दिखा?
अच्छे से। हाँ, हो गया ऑब्जर्वेशन खत्म। पूछूं मैं? बोलो भागीरथी। भागीरथी, भागीरथी, अलकनंदा, भागीरथी, 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 भागीरथी। सही नहीं बोलोगे तब तक पूछूंगी। हाँ, अभी पूछा ना 4 बार। ए है, दिख गई भागीरथी सबको? पक्का दिखी? अच्छा, वेरी गुड। मंदाकिनी, मंदाकिनी, मंदाकिनी। आप लोग ये सब छोड़ो, आप तो अपनी कॉपी में बना लो बिना देखे एक बार। हाँ, बाकी सब तो सो रहे ना। मैम ये वाला मैंने आपने पहले याद नहीं करवाया, इस वजह से मैंने यूट्यूब पे क्यों नहीं पढ़े? मैम आई नहीं मेरे पास। निकालो मोबाइल, मैं दिखाती हूँ कैसे नहीं पढ़ा। निकालो तो दिखा दो मुझे आज कैसे नहीं आया आपके पास। दिखा, कैसे नहीं मिली? देखो देखो एक बार देखो। आपने तो पढ़ा था। हाँ मैं पढ़ा। फिर क्यों गलती हो रही है अब? इसलिए अब क्या घर आके पढ़ाऊं, कोचिंग हूँ, पर्सनल ट्यूशन? फिर यूट्यूब निकालो, यूट्यूब आज। बताओ। द लिखो, द लिखो पहले। महू भी डालो। वाईफाई नहीं चल रहा कोचिंग का? ऑन तो करो पहले। निकाल। बोलोगे मैडम भी पीछे लग जाती है हमारे। मेरी बात का यकीन मानना, अगर मैं पीछे भी नहीं लगी ना तो भी नहीं पढ़ पाओगे आप लोग। तो याद और भी नहीं होगा। बना के देखो, बना के। बैठे मत रहो, बनाओ तो। आया? अभी वो भी नहीं दिखाऊं मैं? Especially formulated coconut oil and aloe vera for your baby's delicate skin. It soothes your baby and gives comfort. It's baby rub. ये देखो, इसी में बनी। ये रहा देखो। मेरे को लगा वो वाली पहले वाली पुरानी वाली क्लास फर्स्ट में। मिला भाई? कर लिए? लिख दो भैया, बना दो फटाफट।
याद हो गया? पक्का? भूलोगे तो नहीं कभी? पक्का? चलो देखते हैं। चलो ठीक है। अच्छा, यहीं पे रही एक और नदी अपनी महानंदा, तो इतनी लास्ट में आ जाएगी। यहाँ पर आ जाते हैं। और कहाँ पढ़ रहे थे? ये वाली यहाँ देखो, यहीं पे महानंदा अपनी लास्ट में जाएगी, यहीं पर ही पढ़ते हैं अपन। यहाँ पर आती है एक नदी सनकोसी। कौन सी आती है? सनकोसी। सनकोसी में आके मिलती है अरुण रिवर। कौन सी है? अरुण। ठीक है। अरुण के पास ही आपको मिलेगी तमोर रिवर। कौन सी मिलेगी? तमोर रिवर। ठीक है, ये देखो सनकोसी, अरुण, तमोर। ठीक है, आगे बढ़ी। जब इसमें तमोर आके मिलती है, आगे चलती है ये सप्तकोसी के नाम से। सप्तकोशी, सप्तकोशी। और सप्तकोशी के बाद ये गंगा नदी में जाके मिलती है। गंगा नदी में जाके मिलती है किस नाम से? कोसी नाम से। कौन से नाम से? कोसी। मालूम है ना, कोसी सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली, बिहार का शोक कही जाने वाली नदी है। क्या क्या पढ़ा आपने? संकोसी, संकोशी नदी, अरुण नदी, तमोर, सप्तकोशी, सप्तकोशी और कोशी। कोसी, सप्तकोशी और कोसी नदी। सप्तकोशी और कोसी नदी। सप्तकोशी और कोसी। सप्तकोशी और कोसी। बोलो, हुआ कंप्लीट? देखो, कोशी आ गई यहाँ पर। ये कोशी क्या है? बिहार का सूप। बिहार का सूप। और सबसे आखिरी नदी गंगा में जाके मिलती महानंदा। क्या मिलती है? ये है ना आखिरी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा के। आखिरी बाई सहायक नदी है। कौन सी? महानंदा। कौन सी नदी? महानंदा नदी। याद हो गया रिंकी? पक्का? अच्छे से याद हुआ? चांद करना पड़ेगा। चलो कंप्लीट यहाँ तक। अच्छा,
ये देखो, ठीक है, इतनी नदी आपने याद करी, अभी बाकी है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको बोलूंगी सोन नदी, क्या बोलूंगी? सोन। सोन नदी एमपी से निकलती है और ये जाकर मिलती है कहाँ पर? अपने छपरा बिहार में, छपरा बिहार में, किसमें? गंगा में। सोन है गंगा की सहायक नदी, डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी है सोन, सोन जाके मिलती है। सोन के बाद एक और नदी है पुनपुन नदी, पुनपुन नदी, ये भी गंगा की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी है पुनपुन, गंगा की सहायक नदी है पुनपुन। ये सब आपको मैप में मिल जाएगा, मैप में देखो एक बारी, एटलस में देखो एक बार। दक्षिण भारत में थोड़ी मिलेगा। कुछ उत्तराखंड में मिलेगी, कुछ यूपी में मिलेगी। चलो इतना याद हुआ क्या? पक्का? बहुत शॉर्ट शॉर्ट याद करवाया मैंने मेरे हिसाब से, है ना। अब इसको थोड़ा सा और जूम लेके चलते, ठीक है ना। जैसे अपन ने एक नदी पढ़ी है, आपने सुनी होगी एक नदी जिसका नाम हैगा, अपन हमेशा से सुनते आए हैं, घाघरा नदी। बोले वो तो मैडम पता ही नहीं आपने, ठीक है। ये पूरा ऐसा कैसे ही पढ़ लो, ठीक, पढ़ लिया इतना, तिला बेरी सेती ये वो फलाना। अच्छा, यहाँ पर जब ये नदी बनती है तिला बेरी सेती, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला, ठीक, देखो यहाँ पर पूरा याद है ना। चलो, मापचाचुंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? करनाली। करनाल नहीं है वो, करनाली है। क्या है वो? करनाली। करनाली नदी निकलती है। करनाली में कौन सी आके मिलेगी? तिला। कौन सी मिलेगी? तिला। तिला के बाद बेरी, बेरी के बाद सेती, मिलती है तिला बेरी सेती आकर, ठीक है। यहाँ से एक नदी है, नाम क्या है? काली। आगे चल के क्या बनी? शारदा। आगे चल के सरयू, क्या बन गई? सरयू। अच्छा, ये नदी जब मिलती है ना दोनों आपस में, ये दोनों, ठीक है। ये एक नदी सुनी है आपने, नाम घाघरा। क्या सुनी है? घाघरा। आपको दिखे गंगा के मैदान के पास घाघरा नदी मिली, ऊपर ही घाघरा नदी। और इधर आओ कोने में, इधर इधर, ये कोना नहीं, मिली घाघरा नदी, मिल गई घाघरा नदी। घाघरा नदी में इधर से एक नदी आके मिलती, राप्ती नदी। कौन सी नदी?
राप्ती, और ये घाघरा जाके मिल जाती किधर, गंगा के अंदर। ये रहा पूरा सिस्टम। घाघरा में तो बोले घाघरा कहाँ मिस हो गया बता दू। बोलो आया, पक्का, 100%। उधर का आज पढ़ लोगे ना तो आ जाएगा, वो आपने पढ़ा नहीं ना इसलिए नहीं आ रहा था। ठीक है, देखो ये है ना भारत का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम, ये गंगा नदी तंत्र है। क्या है ये, गंगा नदी तंत्र। पर अभी भी गंगा रुकी नहीं है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में जाओ एक बार, उसमें देखो, पश्चिम बंगाल खोलो, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र खोलो, मिला पश्चिम बंगाल। ये बांग्लादेश आ गया, अपन को पश्चिम बंगाल तक ही रुकना है। दामोदर। देखो मिली गंगा, उधर तरफ जाओ। अब यही गंगा आपको दिखेगी बांग्लादेश में जाती हुई, देखो पश्चिम बंगाल से मिली बांग्लादेश में मेरा, हाँ चलो ठीक है, मिली बांग्लादेश में जाती हुई। अच्छा देखो, बांग्लादेश में जैसे ही गंगा पहुंचती है ना, इसका नाम चेंज हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा पता है, पद्मा। क्या बन जाएगा, पद्मा। ये इंडिया के बाहर आ गई है, बांग्लादेश में। किधर आ गई है, बांग्लादेश। बांग्लादेश में गंगा का नाम हो जाएगा पद्मा। क्या हो जाएगा, पद्मा। अच्छा, बांग्लादेश का अपन ये अलग ही गोला बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, बांग्लादेश में आ गई गंगा नदी, गंगा क्या कहलाएगी, पद्मा। यहां से आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी आ जाएगी। और ये ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही कहां पर आती है, बांग्लादेश में, इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या हो जाता है, यमुना नहीं है, जमुना है। क्या है, जमुना। अच्छा, पद्मा और जमुना जब मिलती है आपस में, तो इनका संगम चलता आगे मेघना के नाम से। किस नाम से, मेघना। इतना इतना शॉर्ट शॉर्ट तो पता है आपको, है ना। ये मेघना कहलाती है कहाँ पर, अच्छा, और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वतों से निकल कर, बहुत सारा अवसाद है इनके पास, सेडिमेंट बहुत सारा। इसीलिए यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, नाम है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा क्या बनता है, सुंदरबन डेल्टा बनता है। बोलो आया समझ में, सुंदरबन डेल्टा तक कंप्लीट। तो हमारा सुंदरबन डेल्टा भी बन गया, और गंगा नदी तंत्र पूरा खत्म होता है। क्या खत्म होता है, गंगा नदी तंत्र या गंगा रिवर ड्रेनेज सिस्टम खत्म होता है। बोलो आया समझ में, पक्का। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लो भाई, देख लो। 1 2 3 4 कोई भी डाउट हो कहीं भी, नहीं है, पक्का। देख लो एक बार, फिर से ABCD लगा दूं मैं। मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, चार्जर है क्या कोई के पास, वो नहीं लगेगा आईफोन का। अभी चलते हैं, चलो कंप्लीट सब, चलो खत्म करते हैं अपन। जय हिंद, जय भारत। हटाओ, गंगा नदी तंत्र खत्म हो गया।